हेलो गाइस, तो हम बात कर रहे थे केएनएन की। तो केएनएन जब एल्गोरिथम की हम बात कर रहे थे तो हम सब कुछ उसका डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी तक के हमने डिस्कस नहीं किया। के ठीक है, तो आज के को डिस्कस कर लेते हैं कि के कैसे लेना है, क्या होता है, के से इफेक्ट क्या पड़ता है। तो अगर ये मेरे पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। चलो इस ग्राफ को रिमूव करता हूँ मैं पूरा। आज क्या है, एक्सप्लेनेशन पूरा ग्राफ का ये ज्योमेट्रिकली हम समझेंगे कि के का क्या मीन्स होता है। तो देख लेते हैं एक बार, है ना। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, मेरे डेटा पॉइंट्स रेड के कुछ ये वाले हैं, इनको अपन कह सकते हैं पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स, पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स, ठीक है। रेड मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स से, ठीक है। और ब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेगेटिव डेटा पॉइंट्स, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं? नेगेटिव डेटा पॉइंट्स। ये मेरा कुछ डेटा सेट है, ठीक है। ये मेरा डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट में मैं कहूँ कि मुझे सेपरेट करना है, सेपरेट करना है इस डेटा सेट को। तो अगर ये तो इतना आसान है कि मतलब अगर किसी बच्चे को भी कहो तो वो भी इसको सेपरेट कर देगा। कहूँगा कि मैं इन इन इस डेटा सेट को सेपरेट करना है दोनों कलर्स के हिसाब से। तो अपन एक सीधी सीधी एक कर्व एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे और कहेंगे कि मैक्सिमम जो इधर आ रहे हैं वो रेड वाले हैं, इधर वाले ब्लू हैं। सो इसके इस साइड वाले जो हैं अपने पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स हैं कर्व के, कर्व के इस साइड वाले जो हैं वो नेगेटिव डेटा पॉइंट्स हैं, कह सकते हैं हम ये, है ना। ये तो एक बच्चा भी बता देगा इसको डिवाइड करके कर्व से, है ना। ठीक है, अब इसमें जो के का रोल है वो क्या है, अब वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। के का रोल देखते हैं, ये ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। मैं कहूँ कि जो मेरा के है वो है 1। हमारी के एन एन एल्गोरिथम में अगर मैं के की वैल्यू ले रहा हूँ 1, सो मतलब ये एक नियरेस्ट नाइबर देखेगा, कोई एक नियरेस्ट नाइबर देखेगा। सो आप ये देख सकते हो, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं, अगर आप देखो तो ये ब्लू है और ये रेड है। अब अगर कोई नई ऑब्जर्वेशन आई, कोई क्वेरी पॉइंट आया, समझ लो कि वो आया यहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पर आया वो क्वेरी पॉइंट, तो ये तो रेड वाले के बहुत करीब है। और जब मेरे के की वैल्यू 1 है तो ये एक ही नियरेस्ट नाइबर देखेगा, सो ये भी रेड हो जाएगा। तो ये तो रेड के रीजन में आ गया ना, अगर मैं के की वैल्यू 1 लूँ। और ये वाला इसके आसपास अगर कोई क्वेरी पॉइंट आ गया मान लो यहाँ पर, तो वो ब्लू में आ गया, क्योंकि अगर हमारा के 1 है तो हम एक ही नाइबर देख रहे हैं। तो अगर मैं k इक्वल्स टू 1 लेकर अगर अपनी कर्व ड्रॉ करूं तो वो कैसे ड्रॉ होगी? वो होगी ऐसे। देख सकते हो आप, ये हमारी कर्व ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये कर्व के जितने भी इस साइड वाले पॉइंट हैं, इस साइड वाले, मैं उनको क्या बोलूंगा कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये सारा क्या है? ब्लू रीजन। मतलब इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको मैं कह दूंगा कि वो ब्लू हैं। और इस रीजन की अगर मैं बात कहूं कि अगर इस रीजन में पॉइंट्स आएंगे तो वो हो गया रेड रीजन। मतलब इस रीजन वाले जो पॉइंट हैं वो क्या है? वो पॉइंट्स आएंगे रेड के अंडर में। और जो हमारी सेपरेशन की कर्व है वो आप देख सकते हो वो कुछ ऐसी है। जो हमने कर्व सेपरेट करी है वो येलो से करी है ना। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब ये हमने लिया था k इक्वल्स टू 1, तो हमको ये मिला था, है ना। अब आप देख सकते हो कि इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो मैंने येलो ड्रॉ करी है इसको मैं कर्व कह रहा हूं, बट ये कर्व नहीं है। इसको हम बोलेंगे डिसीजन सरफेस, सरफेस, डिसीजन सरफेस। अब ये तो एक क्वेश्चन उठता ही है यहाँ पर कि जब मैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में मैं सरफेस की कैसे बात कर रहा हूँ? अगर ये 2D ज्योमेट्री है तो फिर ये कर्व होना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ ये सरफेस है। क्यों है ये सरफेस? बिकॉज इट इज़ नॉट ऑल अबाउट 2D हमेशा। अगर हम इसकी डायमेंशंस को बढ़ाएं, और ये हमारा केवल देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी जो ज्योमेट्रिकल बनती है, इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो हमेशा
आप 3D के हिसाब से एक देखते हो इसका पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अपन 3D के हिसाब से इसको सेपरेट करते हैं। तो इसलिए मैं ये जो येलो ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको मैं कह रहा हूँ डिसीजन सरफेस। ये डिसीजन सरफेस है, ठीक है, जिससे हम इनको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो डिसीजन सरफेस है ये आप देख सकते हो ये स्मूथ नहीं है, ये स्मूथ नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशन है। ठीक है, तो अगर इसमें वेरिएशन ज़्यादा है, ये वेरिएशन ज़्यादा है, तो वेरिएशन कब ज़्यादा होगा? वेरिएशन विल इंक्रीज व्हेन द वैल्यू ऑफ के डिक्रीज। जब अपने k की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका जो वेरिएशन होगा कर्व का, जो स्मूथनेस होगी वो कम हो जाएगी और वेरिएशन बढ़ जाएगा, वेरिएशन बढ़ जाएगा और स्मूथनेस कम हो जाएगी, स्मूथ कम होगी हमारी कर्व, है ना, स्मूथ कम होगी, स्मूथनेस कम होगी और वेरिएशन बढ़ेगा अगर k की वैल्यू हमारी कम होती है। कि यहाँ पर k अपन ने एक्चुअली 1 लिया है, तो आप देख सकते हो ये जो येलो है ये स्मूथ नहीं है बिल्कुल। अब अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी k की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, k की वैल्यू अभी 1 थी, सपोज k इक्वल्स टू 3, अब हम लेते हैं अपन k इक्वल्स टू 3, तो अपन क्या है 3 नाइबर्स देखेंगे, 3 नाइबर्स देखेंगे पॉइंट से, ऑब्जर्वेशन से। अब अगर मैं उसके लिए कर्व ड्रॉ करूँ तो कैसे होगी देखते हैं। ये हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स थे, ये हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स थे, यहाँ पर एक यहाँ पर ब्लू था और एक यहाँ पर रेड ऑब्जर्वेशन पॉइंट था। अगर मैंने k इक्वल्स टू 3 कर दिया तो इसकी जो सेपरेशन लाइन है वो सीधे सीधे ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं उनको हम कह देंगे रेड वाले, और यहाँ पर उसके जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उनको हम कहेंगे ब्लू वाले। तो ये जो हमारी कर्व है फॉर 2D ज्योमेट्री, आप देख सकते हो k की वैल्यू इंक्रीज करने पर स्मूथ हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है। पहले जो थी यहाँ पर वेरिएशन काफ़ी आ रहा था, अपन ने k की वैल्यू इंक्रीज करी तो क्या हुआ, k की वैल्यू इंक्रीज करने से कर्व स्मूथ हो गई, स्मूथ हो गई। तो ये होता है इफेक्ट k का वैल्यू बढ़ाने से। अब बात करें कि k की वैल्यू अपन को जनरली रखनी क्या चाहिए, तो ये अपने डेटा सेट पर डिपेंड करता है। मतलब इतनी मिनिमम भी नहीं लेना चाहिए, इतनी मिनिमम अगर अपन लेंगे तो क्या होगा, अपनी कर्व शायद अपन कह सकते हैं कि ओवर फिटिंग की कंडीशन आ जाएगी, ओवर फिटिंग की। तो ओवर फिटिंग की अगर अपन को कंडीशन से बचना है तो अपन क्या करेंगे, k की वैल्यू अपन 3, 5 ये अपन डेटा सेट के हिसाब से लेंगे, है ना, k इक्वल्स टू 3 या 5। और जैसे जैसे अपन k की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, अपनी कर्व स्मूथ होगी, स्मूथ होगी। अब अगर इसका मैं वर्स्ट केस लूँ, वर्स्ट केस, सो वर्स्ट केस क्या होगा, इसका वर्स्ट केस लेते हैं, इसका वर्स्ट केस देखते हैं। तो इसका जो वर्स्ट केस होगा वो होगा व्हेन k इज इक्वल्स टू n। सपोज वी हैव टोटल n ऑब्जर्वेशंस and if I divide n observations into 2 parts, which is nothing but n1 and n2, and n1 is representing our positive points and n2 is representing negative points, then n1 plus n2 is nothing but n, I can say this कि अगर n1 plus n2 को मैं सम करूं तो n आएगा, n को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, n1 and n2, where n1 is positive points and n2 is negative points। सो वर्स्ट केस कब होगा, वेयर k इक्वल्स टू n। अब इफ आई से मेरे ऑब्जर्वेशन में टोटल 1000 पॉइंट्स हैं, तो अब ऐसे समझ में आएगा, अगर टोटल 1000 पॉइंट्स हैं, अब टोटल 1000 पॉइंट्स में अगर मैं कहूँ कि 600 जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं और जो 400 पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, सो जो 600 पॉइंट्स हैं उनको मैं कह रहा हूँ n1 और जो 400 पॉइंट्स हैं उनको मैं कह रहा हूँ n2। अब अगर मैं वर्स्ट केस में लूँ k इक्वल्स टू n, सो मेरा जो k है, जो मेरा k है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1000, टोटल ऑब्जर्वेशंस तो मेरी 1000 है, k की वैल्यू हो जाएगी 1000। और अब अगर अपन इसमें मेजॉरिटी वोट देखें तो मेजॉरिटी वोट क्या है, 600 पॉजिटिव पॉइंट्स, 600 पॉजिटिव पॉइंट्स। मतलब उस पूरे ज्योमेट्री में कहीं भी कोई पॉइंट लाया करेगा तो वो उसको क्या प्रेडिक्ट करेगा, पॉजिटिव प्रेडिक्ट करेगा। दिस इज द वर्स्ट केस, दिस इज द वर्स्ट केस। अगर ये हमारी पूरी ज्योमेट्री है, इस पूरी ज्योमेट्री में अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट लाई किया, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको वो पॉजिटिव प्रेडिक्ट करेगा।
दिस इज इन द कंडीशन ऑफ द वर्स्ट केस। सो अपन ने केस समझ लिया है कि केस से क्या इफेक्ट होता है। सो दिस इज इनफ टू नो। अब अपन क्या करेंगे, अब बस इसको अपन पाइथन में एक बार इंप्लीमेंट करके देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट KNN, के नियरेस्ट नाइबर्स एल्गोरिथम्स।